अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद राहिल JR एवरी की जानिब से। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप, आपके बर्ड्स और आपका शौक सलामत रहे। आज हम अपने बर्ड्स की डिबेकिंग कर रहे हैं जी, टचिंग कर रहे हैं। पहले डिबेकिंग होती है आपकी 8वें या 10वें दिन छोटे चूज़े की, और उसके बाद आपने अपने बर्ड की जो डिबेकिंग या टचिंग करनी होती है, चूँच काटना जिसको कहते हैं, वो आपने करनी है अंडा देने से पहले। आपका बर्ड जब 15 या 14 वीक का होता है, तो 16 वीक से पहले पहले आपने डिबेकिंग करना होती है। और हमारे पास आए हुए हैं जी माशाल्लाह से काउंटा से ज़फ़ीर भाई, और अल्हम्दुलिल्लाह इनका कोई 20-22 साल का एक्सपीरियंस है। और मैं आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी नीचे दे दूँगा। अगर किसी भाई ने कामरा सिटी में, अटक में या कहीं पर डिबेकिंग करवानी हो तो ये हमारे ज़फ़ीर भाई बैठे हुए हैं जी, तो इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर भी दे दूँगा, ज़फ़ीर भाई का नंबर भी दे दूँगा। और माशाल्लाह से देखें हमारे बर्ड की डिबेकिंग हो रही है, ये मशीन लाए हुए हैं। तो डिबेकिंग करने में जी हम भी थोड़ा सा लेट हो गए हैं। तकरीबन हमारा भी 3-4 वीक का फ़र्क पड़ गया है। एग मेरे पास माशाल्लाह प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है, लेकिन हमें कोई डिबेकिंग वाला बंदा नहीं मिल रहा था, कोई सही एक्सपीरियंस बंदा या हमारे सिटी में। तो फिर इसलिए इनको ज़फ़ीर भाई को हमने ज़हमत दी, काफ़ी दूर से तशरीफ़ लाए हैं जी, और बड़ा ताउन किया इन्होंने। अर्जेंट जो है कॉल किया है, अर्जेंट इन्होंने रिस्पॉन्स दिया है, माशाल्लाह आ गए हैं। तो मेहरबानी है इनकी। ज़फ़ीर भाई, हमारा कोई कस्टमर आपके पास आए तो इंशाल्लाह ताउन करेंगे उनसे। जज़ाकल्लाह जी भाई, आप कोई भी बंदा रब्ता करना चाहे तो माशाल्लाह ट्रस्टेड बंदे हैं, तो आप इनसे डिबेकिंग वगैरह करवा सकते हैं अपने बर्ड्स की। और डिबेकिंग जो है ये क्यों ज़रूरी है, ये मैं आपको साथ साथ वीडियोज़ में बताता हूँ, और आपको ये भी दिखाते हैं जी हमें डिबेकिंग करवाने की ज़रूरत क्यों पड़ी है, और इसका ना करवाना और कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है। और ये देखें जी आप, माशाल्लाह से ये कैसे डिबेकिंग हो रही है। ये चूंच देखें आप, और ये देखें जी ये काटने से पहले की चूंच है, और ये अभी माशाल्लाह से ये देखें, ये जैसे इसको इतना सा काम करना होता है जिससे इसकी ग्रिप नहीं रहती, और ये दूसरे बर्ड को जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये डिबेकिंग है जी। ये बर्ड्स की 2 बार करनी पड़ती है आपने, एक बार छोटे चूज़े की और एक बार आपने एग लेइंग बर्ड से पहले की। चूँकि मुर्गियाँ और चूज़े ज़मीन से चुग कर खुराक खाने वाला परिंदा है, इसलिए इसकी चोंच कुदरती तौर पर नुकीली होती है, और इसकी वजह से जब ये चूज़े बड़े हो जाते हैं, जब मुर्गी अंडा देने पर पहुंच जाती है, तो ये लड़ाई करते हैं, तो एक दूसरे को ज़ख्मी कर देते हैं, जिसकी वजह से इनकी चोंच जो है वो काटी जाती है, और चोंच काटने के अमल को डिबेकिंग कहते हैं। और अगर आप ये चोंच काटना इसका नहीं करते, डिबेकिंग नहीं करते, तो आपका जो बर्ड है वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, और जब ये अंडे देते हैं तो फिर ये अंडे भी तोड़ देते हैं अक्सर। तो इसलिए इस नुकसान से बचने के लिए लेयर फार्मिंग में अंडा देने वाली जो मुर्गी होती है उसमें आपने डिबेकिंग लाजमी करवानी होती है। डिबेकिंग ना करने की वजह से, डिबेकिंग के मसले की वजह से, ये आप देखें मेरे पास 2, 4, 6 और 4 पीस ये हैं। ये इस वक्त जितने भी पीस हैं, आपको 3 इधर भी पीस दिखा देता हूँ, 4 पीस ये भी हैं। अब इन सब का जो मसला आ रहा है वो डिबेकिंग का ही आ रहा है। इनकी डिबेकिंग नहीं की सही, दोबारा टाइम पर नहीं कर सके, तो इन्होंने एक दूसरे को मार कर दुम से ज़ख्मी किया हुआ है। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये देखें जी, ये नज़र आ रहा होगा आपको, ये ज़ख्म, ये जो इनकी दुमें हैं ना, इन्होंने सब ने एक दूसरे को इस तरह से ज़ख्मी किया हुआ है, और जिसकी वजह से ये मसला आया है। तो इसलिए जो है ना, आपने डिबेकिंग लाजमी करनी है, और इसमें ताकि आपको ये इशू ना आए, क्योंकि ये इनका ये होता है कि ये जब डिबेकिंग आप नहीं करेंगे तो ये ज़ख़म बनेगा, और ये इनके लिए नई चीज़ होती है सुरख रंग, तो ये फिर एक चूंच मारेगी, दूसरी मारेगी, तीसरी मारेगी, ऐसा ऐसा वो आपका बर्ड एक्सपायर कर देते हैं। तो ये फिर सिलसिला चल निकलता है, तो फिर ये देखें ये रुकने वाला काम नहीं होता। तो आपने डिबेकिंग का लाजमी से आपने बंदोबस्त करना है इनका। ये देखें जी, ये इस तरह से इन्होंने ज़ख्म किया हुआ है, बार बार के चूंच, और डिबेकिंग की नहीं थी हमने टाइम पे, तो इसकी वजह से ये हमें नुकसान हुआ है, और हमारे तकरीबन 5-6 पीस हमारे एक्सपायर हो गए इसी वजह से। इसी तरह से एक मुर्गी चूंच मारती है, फिर दूसरी मारती है, फिर सारी आहिस्ता आहिस्ता उस जगह पे ज़ख्मी मुर्गी को चूंचे मारना स्टार्ट कर देती है, और ये तकरीबन इनको खाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से मुर्गी जो है एक्सपायर हो जाती है। इसी तरह से हमारे 5 से 6 पीस एक्सपायर हो गए। तो इस किस्म के लॉस से बचने के लिए आपके लिए एक वीडियो बनाई है। डिबेकिंग आपने ज़रूर करनी है और टाइम पे करनी है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ
कि पहले छोटे चूज़े की जो डिबेकिंग की जाती है वो 8वें दिन की जाती है या 10वें दिन, इससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद जब आपकी मुर्गी तकरीबन 14 से 15 हफ्ते में पहुंच जाती है अंडा देने से पहले, क्योंकि 16 हफ्ते के बाद वो अंडा स्टार्ट कर देती है किसी भी टाइम पे, तो आपने 14 से 15 या मैक्सिमम 16वें हफ्ते तक आपने मुर्गी की दोबारा से टचिंग जो है डिबेकिंग वो लाजमी करवानी है। आपका तंदुरुस्त बर्ड जिसमें कोई बीमारी नहीं है और आपने उसको बड़े तरीके से पाला है, लेकिन आप डिबेकिंग नहीं कर सके टाइम पे या डिबेकिंग करना भूल गए हैं, तो आपका तंदुरुस्त बर्ड भी एक्सपायर हो सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि वो लड़ाई करेंगे, चूंचें उनकी तेज़ होंगी तो वो एक दूसरे को काटेंगे और जिसकी वजह से वो एक्सपायर हो जाएंगे। क्योंकि होता ऐसा है कि जब ये लड़ते हैं तो एक मुर्गी जब दूसरी मुर्गी को मारेगी तो उसका खून निकल आएगा। जब खून निकलेगा तो जो ब्लड का रेड रंग है, इनका रेड कलर है, वो इनके लिए बिल्कुल नई चीज़ होती है और फिर सारी मुर्गियाँ उस पर अटैक कर देती हैं और जिसकी वजह से वो बर्ड एक्सपायर हो जाता है और उस बर्ड को ये खाना शुरू कर देती हैं। तो मैंने ये वीडियो बनाई सिर्फ इसीलिए है कि आप अगर डिबेकिंग नहीं कर रहे अपने बर्ड्स की तो डिबेकिंग ज़रूर करें। और डिबेकिंग ना करने से जो मुझे नुकसान हुआ है, मेरे 6 से 7 पीस एक्सपायर हुए हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा कोई भाई, कोई फार्मर, मेरे फॉलोवर्स जो देखने वाले हैं, वो कम से कम अपना इस चीज़ का ख्याल करें कि आपका एक तंदुरुस्त बर्ड, अंडा देता हुआ परिंदा आपका एक्सपायर ना हो, क्योंकि वो तकरीबन आपको 1800 से 2000 का एक बर्ड पड़ता है। तो डिबेकिंग का इतना ख़र्चा नहीं है। तो उम्मीद है आपको वीडियो जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।